स्टूडेंट्स वेलकम टू यूएन मैथमेटिक्स। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 2.3 जो कि हमारी कंप्लीट हो गई थी। तो आज हमने स्टार्ट करनी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.4। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले लॉगरिथम के कुछ लॉज हैं जो हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि उन्हीं का आगे पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होना है। तो फर्स्ट लॉ अगर हम देखें तो हमारे पास है, अगर दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं जैसे m मल्टीप्लाई बाई n और उनका लॉग हम लेते हैं तो क्या होता है, देन सेपरेट हो जाते हैं और दोनों में सम का साइन आ जाता है, वो बन जाता है log m प्लस log n। इसी तरह अगर दो वेरिएबल्स डिवाइड हो रहे हो तो वो बन जाएगा स्टूडेंट्स log m माइनस log n, यानी मल्टीप्लाई का साइन प्लस में कन्वर्ट होता है और डिवीजन का माइनस में। देन अगर पावर आ जाए log m की पावर n है तो वो पावर क्या होती है स्टूडेंट्स, स्टार्ट में आ जाती है और log वो वैल्यू आ जाती है log m। नेक्स्ट एक और लॉ है, अगर हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यू हो जैसे log x टू द बेस a एंड log b टू द बेस a, यानी कि बेस सेम और दो वैल्यूज डिफरेंट हो हमारे पास x और b हो, तो हम क्या करते होते हैं, उसको हम क्लोज फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, ऊपर वाली log की वैल्यू बन जाएगी और नीचे वाले जो log b था वो उसकी बेस बन जाएगी। ठीक है, तो ये 4 लॉज हैं। नेक्स्ट आगे एक से दो और भी हैं, वो वैसे मल्टीपल चॉइस के तौर पे आ जाते होते हैं और आपको याद भी रखने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। log 0 हमेशा अनडिफाइंड होता है, log 1 0 के इक्वल होता है, log e 1 के इक्वल होता है और इसी तरह log 10 टू द बेस 10, यानी कि अगर log की वैल्यू और बेस सेम हो तो वो 1 के इक्वल होती हैं। तो स्पेशली इसका हम फर्स्ट लॉ के अंदर और जो पीछे वाले लॉज हैं उनका हम यूज़ करते हैं। स्टार्ट लेते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट क्वेश्चन, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेल्युएट द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, कैलकुलेटर के बगैर यानी उसका यूज़ किए बगैर हमने ये जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स है log 18 टू द बेस 2 माइनस log 9 टू द बेस 2। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, वैल्यू लिखें log 18 टू द बेस 2 माइनस log 9 टू द बेस। अब वी नो दैट क्या कि log m मल्टीप्लाई बाई n जो होता है वो इक्वल होता है स्टूडेंट्स log m प्लस log n। इसका हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, इसको हम लिख लेते हैं log 2 मल्टीप्लाई बाई log 9, 18 को टू द बेस 2 आ गया, माइनस log 9 टू द बेस 2। नेक्स्ट अब इस लॉ के अकॉर्डिंग इसे सेपरेट कर देंगे स्टूडेंट्स, log 2 टू द बेस 2 प्लस log 9 टू द बेस 2 माइनस log 9 टू द बेस 2। अब अगर हम देखें तो दो वैल्यूज हमारे पास सेम है बट साइन उनका अपोजिट है, तो वो कौन सी है स्टूडेंट्स, log 9 दोनों का बेस जो है वो 2 है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, पीछे जो वैल्यू बची है वो है log 2 टू द बेस। को वी नो दैट एक रीज़न देंगे यहाँ पे, log 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1 होता है, सो ये हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा और ये सॉल्व हो चुका। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं पार्ट 2, वैल्यू है log 64 टू द बेस 2 प्लस log 2 टू द बेस 2। हाँ जी, सॉल्व करें, वी नो दैट अब ये जो 64 है इसकी अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो हमने log 2 में लेके आना बेसिकली। ये देखें ये log 2, इधर भी हम log 2 में लेके आते हैं, तो इसके फैक्टर्स 2 में हम बनाएंगे। 2 पे डिवाइड करें, 2 3 जार 2 2 जार 2 1 जार एंड 2 6 जार 12, नेक्स्ट 2 8 जार 2 4 जार 2 2 जार, तो हमारे पास 6 टाइम ये मान रहा है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे लिखते हैं log 2.2.2.2.2.2 प्लस log 2 टू द बेस। नेक्स्ट ये बन गया स्टूडेंट्स 2 की पावर 6 बेस 2 आ रहा है, इसी तरह ये प्लस log 2 ये बन गया। अब ये 6 पावर स्टार्ट में आ जाएगी स्टूडेंट्स, वी नो दैट कौन सी रीज़न देनी है, log m की पावर n इज इक्वल टू होता है n log m, यानी पावर लॉ जो इसका वो यूज़ हो गया लॉग का,
तो पीछे बचेगा log 2 टू द बेस 2 प्लस log 2 टू द बेस 2। अब हम जानते हैं वही रीज़न, log 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1 होता है। सो ये बन जाएगा 6 इंटू 1 प्लस यहाँ पे भी 1, 6 इंटू 1, 6 1 जार 6 प्लस 1 7, 7 इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 है। वैल्यू है 1/3 log 8 टू द बेस 3 माइनस log 18 टू द बेस 3। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। 1/3 log 8 है, हम क्या करते हैं, यहां पे लिख लेते हैं स्टूडेंट्स log 8 को 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और ये बेस 3 आ गई, यानी 8 के फैक्टर्स बना लिए माइनस log। इसको भी हम स्टूडेंट्स लिख लेते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 2, ब्रैकेट में लिखेंगे, लाज यूज हो जाएंगे स्टूडेंट्स। ये बन जाएगा log 2 की पावर देखें 3 टाइम है, 2 की पावर 3 बेस 3 आ रही है माइनस log। अब यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ यूज़ होगा, तो ये बन जाएगा log 9 टू द बेस 3 प्लस log 2 टू द बेस 3। वैल्यू है स्टूडेंट, अब जो पावर थी log 2 की पावर 3 वो पावर स्टार्ट में आ जाएगी, तो पीछे बचेगा log 2 टू द बेस 3 माइनस log 9। ओके, ये माइनस जो है वो अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, स्टार्ट में माइनस है वो log 9 और log 2 के साथ, सो ये वाला जो प्लस की बजाय माइनस होगा log 9 और यहाँ पे माइनस log 2 टू द बेस 3। ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया स्टूडेंट्स log 2 टू द बेस 3 माइनस log 9 को हम लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और बेस 3 आ रही है माइनस log 2 टू द बेस 3। अब कोई दो सेम वैल्यूज़ हैं जो कैंसिल आउट हो रही हैं, अगर हम गौर से देखें तो स्टूडेंट्स वो वैल्यू हमारे पास बन रही है log 2 टू द बेस 3 माइनस में और प्लस में, तो इसको हम कैंसिल आउट करते हैं। यहाँ पे आएगा log 3 की पावर 2 टू द बेस 3। अब पावर लॉ यूज़ होगा, 2 स्टार्ट में आ जाएगा log 3 टू द बेस 3। वी नो दैट log 10 टू द बेस 10 अगर हो यानी सेम वैल्यू हो तो 1 हो जाता है, तो ये ब्रैकेट में 1 आएगा एंड आंसर 2 1 जार 2 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं इसका, फोर्थ पार्ट है 2 log 2 प्लस log 25। टू log 2 प्लस यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसको लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 log 2 प्लस log 5 की पावर 2। अब यहाँ पे जिस log में बेस नहीं दी गई होती, बेसिकली उसकी जो बेस होती है वो 10 होती है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमन लॉगरिथम के तौर पे इसकी बेस 10 लेंगे। अब अगर हमारे पास स्टूडेंट्स बेस सेम हो, पावर स्टार्ट में ले आए पहले, प्लस log 5। अब यहाँ पे देखें दोनों के साथ 2 कॉमन चाहे ले लें, या अगर हम देखें तो दोनों के साथ ही 2 है, तो पीछे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है log 2 टू द बेस 10 प्लस log 5 टू द बेस 10, तो ये बन गया सॉल्यूशन है
1/3 log 64 to the base 4 plus 2 log 25 to the base 5। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, 64 के फैक्टर्स बनाने हैं कि पावर उसकी 3 है जो स्टार्ट में आ सके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स log 4.4.4 बेस 4 है, देन 2, और यहाँ पे हम 5.5 लिखते हैं और बेस 5 है। नेक्स्ट 1/3, ये log 4 की पावर 3 बन गई और 4 आ गया, प्लस 2 log ये 5 की पावर 2 बन गई और बेस 5 आ गया। ये 3 पावर जो है स्टार्ट में आ जाएगी, ये बन जाएगा log 4 टू द बेस 4 प्लस 2, इसका 2 स्टार्ट में आएगा तो यहाँ पे आएगा log 5 टू द बेस 5। अब वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे log 10 बेस 10, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 1/3 इंटू 1 प्लस 2 to the 4 एंड इंटू 1। तो सॉरी ये 3 स्टार्ट में आया इधर, तो ये कैंसिल आउट हो गया 3। तो यहाँ पे 1 इंटू 1 1 आ गया, प्लस 4 1s are 4 एंड 5 आंसर आ सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन पार्ट है स्टूडेंट्स 6th log 12 टू द बेस 3 प्लस log 0.25 टू द बेस 3। सॉल्व करते हैं इसे। log 12 है स्टूडेंट्स, तो इसे हम लिखेंगे log 4 टू द बेस 3 मल्टीप्लाई भी साथ ही इसे 3 कर देते हैं, 3 4 12, देन ये 25 डेसिमल में है, तो इसे अगर हम लिखें स्टूडेंट्स log 25/100 एंड देन कैंसिल आउट करें इसे, 1s are एंड स्टूडेंट्स साथ ही आगे इसका 4s are। देन ये बन गया स्टूडेंट्स log 4 टू द बेस 3 प्लस log प्रोडक्ट ला यूज़ हुआ log 3 टू द बेस 3 प्लस log, अब 1/4 है तो log 1 टू द बेस 3 आ गया, माइनस log 4 टू द बेस 3। सबसे पहले तो ये कैंसिल आउट हो गया, सेम वैल्यूज़ हैं। अब हमारे पास ये आ गया स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ला इस पे यूज़ करते हैं, तो log 3 मल्टीप्लाई बाई 1 कर देते हैं, तो ये बन गया स्टूडेंट्स log 3 1s are 3 और बेस 3 है। वी नो दैट log 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1। सो ये हमारे पास आ चुका है 1। ये था क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कंप्लीट हो चुका है।